हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम सतीश धाई फुले जी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा फ्रेंड्स, वो गेम है 1887 की, सॉरी 1987 की, मिखाइल टाल वर्सेस विक्टर खोर्चनोई। तो चलिए फ्रेंड्स, करता हूँ शुरू एक न्यू गेम बट ऑफ विंटेज प्लेयर्स। E4 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। E5 का रेस्पॉन्स यहाँ विक्टर कोर्चनोई का आया। फ्रेंड्स, इस गेम के दौरान मिखाइल टाल की रेटिंग 2605 एज पर रिकॉर्डेड, लेकिन इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत कम रेटिंग है। विक्टर कोर्चनोई की रेटिंग 2625। नाइट F3 का मूव मिखाइल टाल का आया। नाइट C6 का रिप्लाई यहाँ पहले ओके विक्टर कोर्चनोई ने दिया। बिशप आया B4 स्क्वायर पर, रोयल लोपेज ओपनिंग है। A6 बिशप को हटाना पड़ेगा, गया A4 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट F6। कैसल यहाँ वाइट ने किया, देन हुआ नाइट टेक C4। जो लोग नए हैं उनके लिए बता देता हूँ, ये पॉन मतलब गया नहीं है, डिलेड एक्शन है। D4 खेला गया पहले वाइट के लिए, वाइट ने, देन हुआ B5 बिशप पर अटैक, बिशप आ गया B3 स्क्वायर पर, D5 नाइट पर। ओके, डिफेंस हो चुका है, कोई इशू नहीं है। डी टेक C5, पॉन एक्सचेंज अब कंप्लीट हो चुका है। बिशप आया E6 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट एट B गोज टू D2, और अगर नाइट यहाँ एक्सचेंज होते हैं तो थोड़ा ब्लैक को प्रॉब्लम होगी। नाइट आया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ C3 D4। ठीक है, बिशप को अभी नहीं लिया, उल्टा डी पॉन आगे पुश कर दिया है। देखिए, ऐसा मेरे हिसाब से इसीलिए है कि ई फाइल मतलब एक आइसोलेटेड पॉन या फॉरवर्ड पॉन अकेला पड़ा रहे थोड़ी देर के लिए। बिशप टेक्स E6, नाइट टेक्स E6, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D4। नाइट आया E4 स्क्वायर पर, और यहाँ ब्लैक को ही बोला अगर पॉन नाइट एक्सचेंज करने हैं तो आप ही करें। बिशप E7, और कोर्जनोई अब अपने कैसलिंग की तैयारी कर रहे हैं। बिशप E3 फ्रॉम वाइट साइड, और यहाँ नाइट पर प्रेशर थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है। नाइट वापस गया F5 स्क्वायर पर, और यहाँ कोर्जनोई ने कहा कि आप अपने बिशप को बचाओ, बाकी बातें करना बाद में। क्वीन आई C2 स्क्वायर पर, देन हुआ कैसल यहाँ विक्टर कोर्जनोई का। रुक आया D1 स्क्वायर पर, और यहाँ क्वीन पर अटैक है, तो क्या करें? क्वीन को हटाए? कोर्चनर ने कहा नहीं, क्वीन मैं नहीं हटा रहा, पहले आप अपनी क्वीन बचाओ, मैं करूंगा बिशप लेने का काम। नाइट टेक C3, क्वीन पर अटैक है, तो पहले करना ही पड़ेगा F टेक C3। उसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन को बचाया C8 स्क्वायर पर। स्ट्रेटेजी वाइज अगर मैं सिंपल बात करूं, तो मेरा मानना ये है कि एक बड़ी सिंपल लॉजिकल स्ट्रेटेजी मतलब डेफिनेशन है कि अगर आपको टैक्टिक्स लगाने का मौका समझ में नहीं आ रहा, तो आप उस पीस को ढूंढो सामने वाले गेम में जो अनडिफेंडेड है, या अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है। अनडिफेंडेड पीस ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इस गेम में बिशप अनडिफेंडेड है, क्या करें? देखिए, नाइट मैन्यूवर आपको नजर आ रहा होगा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो अब यहाँ इस पॉइंट पर नाइट D4 क्यों ज़्यादा बेहतर है? अगर ब्लैक समझ जाए कि ओके यार, मेरे बिशप के साथ इशू हो सकते हैं, और अगर मैं बिशप पर डिफेंस करने के लिए क्वीन लेके जाऊंगा तो पॉन वीक हो जाता है, क्योंकि नाइट से नाइट एलिमिनेट हो जाएगा। तो नाइट टेक्स D4 कर देता हूँ। ई टेक्स D4 होने के बाद यहाँ डी और ई फाइल में पॉन्स डबल हो चुके होंगे, और उसके बाद आप प्रेशर को और बढ़ा सकते हैं गेम पर। खैर, यहाँ खेला गया H3 का मूव। ठीक है, कोई बात नहीं। रुक आया D8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक के D8 स्क्वायर पर आने के बाद तो और अच्छा मौका मिला। वाइट चाहता तो नाइट D4 एक अच्छी ऑप्शन चली जा सकती थी, क्योंकि अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट टेक्स D4 ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वाइट का नाइट कहाँ जाएगा परेशान करने के लिए, वो आपको क्लियर नजर आ रहा है। ई टेक्स D4, और पॉन्स यहाँ बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे। यहाँ खेला गया नाइट H2। कीप इट सिंपल, मुझे नहीं रखना है, मैं ढंग से गेम खेलूंगा। रुक टेक्स D1, और एक्सपेक्टेशंस हैं कि रुक टेक्स, अच्छा क्यों करें रुक टेक्स D1? भाई F फाइल खुली हुई है, बढ़िया है। क्वीन टेक्स D1 करो और क्वीन मैन्यूवर करो, ताकि आप यहाँ बिल्कुल थ्रेड दो बढ़िया वाली। तो क्वीन E8 पहले ही यहाँ पर कोर्चने ने कर लिया है। क्वीन गई H5 स्क्वायर पर, ठीक है प्रेशर है लेकिन चलता है। नाइट आया C5 स्क्वायर पर फ्रॉम बैक साइड, नाइट एक्शन लास्ट नहीं है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ इस पूरी गेम को चूंकि देख चुका हूँ, तो ये अकेला ऐसा मूव है जो नाइट ये अब 21st मूव पर आया है, और ये यहीं रखा रहेगा बहुत देर तक। नाइट G3, नाइट एक्शन तो बनते नहीं है। अब ये नाइट कहाँ जाएगा? ये नाइट जाएगा बिल्कुल एफ एफ फाइल में F5 स्क्वायर पर, और बिशप तक टारगेट लगाने की कोशिश करेगा। चांस बना तो G7 पॉन तक भी हो सकता है। A5 खेलेगा। अब A5 देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। A5 आप रुक एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। रुक अगर आप एक्टिव करते हैं तो पहले आप लेकर आओ D1 D8 स्क्वायर पर, और उसके बाद आओ 7th रैंक जहाँ आपका मन करे, सेकंड रैंक जहाँ आपका मन करे।
खैर नाइट आया F5 स्क्वायर पर, वाइट का मूव कंप्लीट हो चुका है, जो प्लान था वही हुआ। लेकिन ब्लैक का प्लान क्या है? ब्लैक का प्लान अब आपको नजर आ गया होगा, रुक A6, रुक एक्टिव आ गया और काफी तेजी से एक्टिव हुआ है। अब रुक कहाँ जाएगा? रुक जाएगा कम से कम, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से G6 स्क्वायर भी अवेलेबल है, और इनफैक्ट यहाँ H6 स्क्वायर नहीं, ओके नाइट है ना, इसीलिए नाइट है तो कोई इशू नहीं है। खैर यहाँ लेकिन फिर भी क्वीन को निकाल लेना चाहिए था, पर मिखाइल टाल है, मानते थोड़ी ना है। उन्होंने दूसरे नाइट को G4 स्क्वायर पर रखा, और देखा जाए तो क्वीन फंसती हुई नजर आ रही है। अब आप रुक H6 स्क्वायर पर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि नाइट है, अदरवाइज यहाँ एक क्वीन ट्रैप थी। चलिए कोई बात नहीं, रुक जहां जाने के लिए आया था वहां तो लेकर चलो। रुक जाने के लिए आया था G6 स्क्वायर पर जाने के लिए, लेकिन क्या ब्लैक के पास मौका है इस जी पॉन को आगे पुश करने का? वेस्ट है। G6 अगर अभी ही आ जाएगा तो नाइट टेक C7 चेक आपको नजर आ गया होगा, क्वीन टेक C7 करना पड़ेगा, और उसके बाद क्वीन H6 स्क्वायर पर जाकर बैठ जाएगी, और अगले मूव में आपको नाइट का कुछ प्रॉब्लम्स नजर आएंगी ही आएंगी। ठीक है, पॉन ले नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया मूव था, यहाँ एक्सचेंज अप होने का मौका मिलता अगर जी पॉन आगे पुश होता है मिखाइल टाल के लिए तो। खैर रुक G6, विक्टर कोर्चनी ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। देखिए क्वीन कहाँ मैन्यूवर करेगी वो एकदम क्लियर है, वो नजर आ रहा है आपको। खैर अब नाइट से बिशप एलिमिनेट कर दिया जाए क्या? शायद कर देना चाहिए था, लेकिन B3 का मूव खेला गया। B3 का मूव, खैर बिशप आया E8 स्क्वायर पर, ताकि यहाँ जरा गेम को देख कर खेला जा सके। अब क्वीन फ्री है यहाँ C6 स्क्वायर पर आने के लिए। वेल नाइट आया F2 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन C6, वही चेकमेटिंग थ्रेट है। इनफैक्ट अब आप रुक से भी इसका डिफेंस नहीं कर सकते। अब डिफेंस नहीं कर सकते तो कैसे करें, क्या करें? ई पॉन आगे पुश कर दिया है। ये जो फायरिंग लाइन है आपने इसी को क्लोज कर दिया, लेकिन ऐसा करने के बाद ये होती है ये, हम अगर ये ई पॉन हमारा ओपोनेंट आगे पुश कर दे, वो कहेगा यार फ्री पॉन मिल रहा है, लो उसको। लेकिन जो एक ग्रैंड मास्टर नाइट का प्लेयर होगा वो कहेगा ये लालच है बहुत बड़ा, अगर मैं नाइट टेक C4 के लिए गया तो वाइट मेरी कौन सी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेगा? इस बिशप जो कि अनडिफेंडेड है, और अगर उस पर अटैक बनता है तो बैकरेंड चेकमेट का भी खतरा आता है। रुक D1 बेस्ट मूव है। उसके बाद आपको सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट नजर आ गई होगी। और अगर इस चेकमेट का इलाज डिफेंस क्या है, या तो क्वीन से बिशप का डिफेंस करो, और कोई तरीका है भी नहीं। उसके बाद आपको यार नाइट गंवाना पड़ जाएगा, या फिर नाइट को वैसे गवाओ तमीज वाले तरीके से, बस आपको एक पॉन के लालच में नाइट गंवाना पड़ जाएगा। ठीक है, विक्टर कोर्स में भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो थे नहीं, उन्होंने सीधा अपनी क्वीन को E8 स्क्वायर पर रखा, और कहा जो वीकनेस है उसे बचना उससे। क्वीन गई D1 स्क्वायर पर, और क्वीन के D1 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या लगता है आपको क्वीन कहाँ जा सकती है? मेरे ख्याल से D5 स्क्वायर एक अच्छी ऑप्शन थी। खैर बिशप आया E7 स्क्वायर पर, नाइट पर डिफेंस भी हो गया, ये भी सही है। क्वीन गई D2 स्क्वायर पर फॉर वाइट साइड, मिखाइल डाल ने अपनी क्वीन को मूव किया, देन हुआ बिशप F8। बिशप पहले जब ये बिशप D8 स्क्वायर पर गया ना, वही मुझे गलत लग रहा था, F8 स्क्वायर पर ही जाना चाहिए था, वो टाइमिंग वेस्ट हो गई, यहाँ पे कुछ मूव्स खराब हो गए ब्लैक के। क्वीन टेक्स A5, पॉन समेटने शुरू कर दिया यहाँ विक्टर कोर्सनाई ने। क्वीन टेक्स C5, क्वीन टेक्स B5, दूसरा पॉन भी लो। रुक आया E6 स्क्वायर पर, और यहाँ प्रेशर कहाँ बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, अब बच्चे वाला प्रेशर बना हुआ है। पहले तो क्या था कि क्वीन अनडिफेंडेड थी तो नाइट को मूव कर नहीं सकते थे, अब कर सकते हैं। क्वीन गई यहाँ B8 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स क्वीन के B8 स्क्वायर पर जाने के बाद देखिए बिशप पिन हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। H5 खेला, बैक रैंक चेकमेट की पॉसिबिलिटीज को भी खत्म करना है, लेकिन एच फाइव किस लिए करा होगा? शायद इसलिए किया होगा। ये भी सही है, क्वीन पर अटैक नहीं बनेगा, लेकिन उसके बाद पॉन एलिमेंट, खैर मैं नहीं समझ पा रहा इस गेम को भी फिलहाल। खैर क्वीन D8 मिखाइल टाल ने यहाँ किया। पॉन फॉर पॉन, आप यहाँ पॉन के लिए जाओगे, मैं भी यहाँ पॉन के, ये मेरा सोचना है, ये मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मेरा एक सिंपल मानना है कि देखिए क्वीन एक घर में घुसाई है, उसको घर में रहने मत दो। आप यहाँ निकाल सकते हो उसको, भगाओ इसको यहाँ से। क्वीन G5 जैसा मूव खेला जाएगा, अच्छा उसके बाद अरे चेक आएगी इससे ज़्यादा, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, इससे ज़्यादा क्या होना। खैर यहाँ खेला गया G6 का मूव। विक्टर कोर्सने ने क्या गलत किया है? मुझे नहीं लगता कुछ गलत किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है यार नाइट भगाओ, बहुत देर हुई, ये बैठा हुआ तंग कर रहा है। यहाँ इस पॉइंट पर जस्ट मैं गेम को आगे समझाने भर के लिए एक इन बिटवीन मूव बताना चाह रहा हूँ। यहाँ नाइट H6 चेक किया जा सकता है, देखिए बिशप पिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नाइट बिल्कुल जा सकता है यहाँ उस पॉन को लेने के लिए। अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो किंग के जाने के लिए दो स्क्वायर्स अवेलेबल होंगे, G7 और H7।
G7 स्क्वायर पर अगर ये किंग जाएगा तो उसके बाद रुक की रिक्वायरमेंट है किसी तरह से इसको लाओ, तो उसके लिए आपको नाइट हटाना पड़ेगा किसी तरह से। अब नाइट कैसे हटाएं, इस बात का सोल्यूशन यहाँ पर मिखाइल टाल ने लगाया कि अपने नाइट को जी4 स्क्वायर पर रख रहे हैं, सीधा सीधा नाइट सेक्रीफाइस कर एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वीन पर भी अटैक है। दोनों पॉन्स नाइट के ऊपर है, एक नहीं है, दोनों पॉन्स नाइट के ऊपर है। ये कम थोड़ी ना बात है, दिमाग खराब करने वाली बात है ये तो। खैर एच टेक जी4, कोर्सनोई को पता है कि क्या गड़बड़ है बहुत तगड़े वाली, नाइट सेक्रीफाइस किया, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्या करें। नाइट H6 चेक, और अब जरा रुक की एंट्री भी हो चुकी है सीधा सीधा 7th रैंक में जाने के लिए। अब किंग कहाँ जाए इस चेक से बचने के लिए, कम से कम ये किंग H7 स्क्वायर पर तो फिर चेकमेट ही जाती है, उस पर तो जा नहीं सकता। यहाँ किंग के जाने के लिए दो स्क्वायर अवेलेबल है, H7 और G7। मैं एक बार रखता हूँ इस किंग को H7 स्क्वायर पर। उसके बाद क्वीन टेक्स F8 होगा, अगले मूव में आपको यहाँ रुक की चेक भी नजर आ रही होगी, नाइट भी आपको नजर आ रहा होगा, परेशान करेगा बहुत ज्यादा। तो ये बिल्कुल एफ पॉन आगे पुश कर देते हैं अगर किसी तरह से, तो क्या करेंगे उसके बाद, उसके बाद ई टेक्स F4 चेक, क्वीन से चेक दे दिया, किंग हट गया, और आप अब क्या करोगे, नाइट आपको हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, रुक पे सब डिफेंसेस हैं, अब आपको अपना ये रुक भी हटाना होगा, या नाइट को मूव कर लें, उसके बाद क्या होगा, फॉक लगेगी एक ज़्यादा ज़्यादा, ये भी है। खैर चलते हैं ज़रा गेम पर। यहाँ खेला गया किंग G7, मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल मूव ये था। रुक टेक्स F7 चेक, किंग टेक्स H6, क्वीन टेक्स F8 चेक। अब आपका जो मतलब नाइट सेक्रीफाइस, एक नाइट तो आपने सेक्रीफाइस किया था। मिखाइल टालने का, जब पहले ही नाइट डाउन खेल रहा हूँ, ओपोनेंट के पास एक नाइट अप है तो क्या फर्क पड़ रहा है। देखिए नाइट ये कब आया था, 21st मूव पर, 37वां मूव आ चुका है, वो नाइट वही रखा बेचारा। किंग आया G5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स किंग G5 छुप गया। अब किंग को बाहर कैसे निकाले, एक पीस और सेक्रीफाइस कर दो, ये काम मिखाइल टाल ने किया। H4 चेक, अब किंग टेक्स H4 करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए, देखिए अब है मेरे हिसाब से, एक तो रुक से चेक दी जा सकती है, दूसरी चेक दी जा सकती है क्वीन से। क्वीन से चेक दी गई थी, रुक से नहीं दी गई थी। रुक से भी अगर चेक देते हैं तो भी क्या, ब्लैक के पास ऑप्शन है। किंग कहाँ जाएगा, G5 स्क्वायर पर जाएगा, और अब आप क्वीन से चेक दे दो, क्वीन से चेक दोगे, क्वीन H6 चेक, तो अब किंग घुस जाएगा वापस बिल्कुल F6 स्क्वायर पर, देन क्वीन H4 चेक। अब किंग के लिए क्या हो गया, तो क्वीन बीच में लगा दो। देखिए अगर क्वीन बीच में लगी तो आप रुक को देकर आप क्वीन ले सकते हो, ठीक है, लेकिन क्वीन बीच में लग गई तो आप एक चेक और दे सकते हो यहाँ से। क्वीन G5 और क्वीन F2 चेक होगा, किंग को हटाना पड़ेगा, देन नाइट लिया जा सकता है। नाइट लेने के बाद देखिए कहाँ अटैक बनेगा, ये भी क्लियर है। क्वीन F6 चेक होगा, क्वीन D4 चेक। अब क्या करें, अब चाहो तो रुक लगा लो या फिर क्वीन लगा लो। देखिए मैं क्वीन लगा रहा हूँ जस्ट इसलिए ताकि मैं गेम को और अच्छे से समझा सकूँ। कैसे भी कर लो आप, लास्ट में आपको वाइट को रुक देना पड़ेगा, मतलब क्वीन टेक्स ही, मेरा तो गेम में डिज़ाइन ही आएगा। खैर, चलते हैं ज़रा, गेम पर काफ़ी लंबा चला गया था मैं। यहाँ दी क्वीन से चेक, क्वीन H6 चेक। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, G3, और क्वीन बीच में लगाई जा सकती है। G3 स्क्वायर तो डेड एंड है, फिर तो चेकमेट, चेकमेट ही अगले मूव में। G3 स्क्वायर पर तो किंग जा नहीं सकता। खैर क्वीन H5 हुआ, देन हुआ G3, किंग को फिर दोबारा भगा। अब क्वीन किंग जब G3 स्क्वायर पर जाएगा, किंग टेक्स G3 हो गया, अब क्या करे, अब किंग वाइट के पास क्या चांसेस है, दो स्क्वायर से चेक दी जा सकती है, एक E3 से, एक F4 से। जिस स्क्वायर से चेक नहीं दी गई थी वो बताता हूँ, क्वीन E3 चेक, किंग भाग जाएगा H4 स्क्वायर पर। देन चलिए क्वीन को मूव कर लिया जाए, और अगले मूव में आप क्या करेंगे, चेकमेट की थ्रेट कैसे देंगे। रुक टेक C4 जैसा मूव ब्लैक के लिए मैं चल देता हूँ, तो क्वीन F2 चेक होगा, किंग वापस चला जाएगा। देन नाइट तो एलिमिनेट होना ही होना है, नाइट से ले लेते हैं ना इसको पॉन को, चलो कोई बात नहीं, उसमें भी फिर क्या करना है। किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन से चेक, और फिर फाइनली मतलब ये इस तरह की गेम फंसी हुई है कि ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी ही पड़ेगी। यहाँ खेला गया क्वीन F4 चेक, ये भी फंसाव है पूरा। किंग गया H4 स्क्वायर पर, देन क्वीन F2 चेक, जो जीपॉन यहाँ आगे पुश किया गया। फ्रेंड्स जीपॉन ना आगे पुश करके अगर यहाँ किंग मूव कर लिया जाता है तो क्या होता है, तो भी आपको दिख रहा होगा नाइट एलिमिनेट होगा, बात वहीं की वहीं रहनी है, कुछ नहीं होना उससे। खैर यहाँ जीपॉन आगे पुश हुआ, देन रुक आ गया चेक देने के लिए। रुक की चेक के बाद किंग गया G5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स G3 चेक के साथ।
किंग गया h6 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक h4, और फाइनली इस क्वीन को ट्रैप कर ही लिया गया है। अब विक्टर कोर्चनोई के सामने ये है कि ठीक है, क्वीन तो मेरी गई, अब मेरे को किसी भी तरह से यहाँ नाइट और रुक दोनों को इंटैक्ट रखना होगा, लेकिन रख नहीं पाएंगे क्योंकि 2 पॉन्स यहाँ ब्लैक के पास हैं, 3 पॉन्स यहाँ वाइट के पास है। एक पॉन भी ट्रेड हुआ तो ये सिंगल पॉन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाइट टेक C4 एक ऑप्शन ठीक ठाक थी, यहाँ से बिल्कुल ठीक थी। चलिए नाइट टेक C4 नहीं खेला गया, यहाँ रुक टेक C4 खेला गया। अब रुक टेक C4 में प्रॉब्लम क्या है, पहले तो आई चेक, रुक टेक H5 चेक, क्वीन तो जानी जानी है। देन हुआ किंग टेक्स H5, क्वीन टेक्स C7, नाइट पर अटैक बना, आपने इस नाइट को बचाया E6 स्क्वायर पर, और क्वीन पर अटैक बना। अब क्वीन कहाँ जाएगी, क्वीन आएगी रुक पर अटैक बनाने के लिए B7 स्क्वायर से, रुक गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ A4। अब पॉन पुश होने, जैसे ही एक पॉन यहाँ 6th रैंक में पहुंचेगा ब्लैक अंडर प्रेशर रहेगा। नाइट गया यहाँ F4 स्क्वायर पर, क्वीन F3 चेक, किंग आ गया इस नाइट की डिफेंस के लिए। ठीक है, अब बीफ पॉन आगे पुश होना ही होना है, रुक से आप चेक दे दी कोई दिक्कत नहीं है, किंग गया F2 स्क्वायर पर, और यहाँ फर्दर अगर जरूरत ही क्या है इस चेक को देने की, है ना। रुक आया B1 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक बना, उसी पॉन को आगे बढ़ा दो, रुक से एक चेक आ गई, किंग को ले जाओ E1 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F5, क्वीन आई C3 स्क्वायर पर, रुक पर अटैक बना। देखिए फ्रेंड्स, गेम में कई बार चांसेस लिए जाते हैं, ब्लैक को भी पता है गेम उनकी नहीं है, किसी तरह से ड्रॉ करा सकते हैं क्या इस गेम को। रुक H2 एक ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ खेला गया रुक B4। उम्मीद ये कि क्वीन टेक्स B4 अगर किया जाएगा तो नाइट D3 चेक होगा, फॉकिंग किंग एंड क्वीन, और आप यहाँ इस प्रमोटिंग स्क्वायर को आराम से प्रमोट होने नहीं देंगे, क्वीनिंग स्क्वायर तक नहीं जाएगा वो। तो खैर यहाँ सिंपल रखा कि ठीक है यार, तुम मुझे फंसा रहे हो, मैं तुम्हें फंसाता हूँ, निकाल डालने का, मैं बी पॉन आगे पुश करता हूँ, आप लो जाकर इस पॉन को, मतलब B6 पॉन को मैं आपको सिर्फ एक चेक दूंगा, उसके बाद रुक ही एलिमिनेट कर लिया जाएगा। तो क्या करें, रुक टेक C4 कर लेते हैं, देन B7, अब आप इस पॉन को भी नहीं रोक सकते। खैर चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट D5, क्वीन पर अटैक, रुक पर डिफेंस, पॉन पर भी अटैक, लेकिन ओपन किंग पोजीशन है ब्लैक की, कुछ नहीं कर सकते। एक चेक दो, क्वीन बचाओ, क्वीन C8 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद विक्टर कोर्चनोई को फाइनली रिजाइन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स रेजिग्नेशन का रीज़न अब मैं क्या बताऊँ, बताने की जरूरत ही नहीं है, किंग हटाना पड़ेगा, उसके बाद बी पॉन आगे पुश कर दो, रुक के साथ साथ आपको यहाँ इस पॉन पर गेम गंवानी पड़ेगी। और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी गेम लगी, उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।